नमस्ते। हेलो। मेरा नाम राजपाल है। आज हम यूनिट थर्ड पॉलिटिकल थॉट का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट लिबरलिज्म करेंगे। हम चैप्टर की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में बांटा है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, इसलिए दो हिस्सों में बांटा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। लिबरलिज्म इज द बिलीफ इन विच अ पर्सन thought to be a rational creature and the social institution, hence it is a result of knowledgeable of social efforts of human being। मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो लिबरलिज्म एक विचारधारा है। John Locke regarded as father of liberalism. Adam Smith and Jeremy Bentham is also included in modern liberalism thinker. जॉन लॉक है, उनको लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है, और एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम भी मॉडर्न लिबरलिज्म थिंकर में आते हैं। इन मॉडर्न बिलीफ्स लिबरलिज्म इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एंशिएंट लाइन ऑफ बिलीफ। The advanced liberal philosophy and its acceptance is a link to awareness in the Europe, religious and revolution। जो लिबरलिज्म है उसने यूरोप के अंदर नई शक्ति लाई, नई विचारधारा लाई। वहाँ पे जो धर्म के नाम पे लूटपाट हो रही थी, गलत कार्य हो रहे थे, उसके अंदर सही और लोगों को जागरूक किया और नया एवोल्यूशन लाया। यूरोप के अंदर लिबरलिज्म एक नई जागरूकता लाई और नया मतलब पूरा नया एवोल्यूशन लाया। जो 16वीं शताब्दी के अंदर जो मिडिवल पीरियड के अंदर जो ये किंग पोप ये सब प्रीस्ट वगैरह जो जब लोगों को ठग रहे थे, लोगों को पूरा बेवकूफ़ बना रहे थे, सब लोगों की ज़मीन हड़प रहे थे, सब कुछ मतलब लोगों के ऊपर कब्जा कर दिया, तो ये रेनेसेंस के बाद ये नया विचारधारा है जिसको लिबरलिज्म कहा गया। इन 16th सेंचुरी लिबरलिज्म केम एक्सिस्टेंस अगेन मिडवर्ल्ड रूलर्स लाइक किंग पोप एंड किंग एक्सेट्रा रेसिडेटरी मूवमेंट। द वर्ड लिबरलिज्म इज़ फर्स्टली यूज इन इंग्लैंड 1985। अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से कि व्हेन एंड वेयर द वर्ड लिबरलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आंसर है लिबरलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूके और इंग्लैंड इन 1815। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिबरलिज्म। Literally meaning of liberalism. The word liberalism is derived from the Latin word liber, which means to free. The liberalism is just doctrine has the undergone age changed its shape, scope and the first phase of development टिल नाउ। मतलब पहले जो विचारधारा थी वेलफेयर स्टेट्स डेमोक्रेसी, जैसे ही एक लिबरलिज्म नई विचारधारा आई। मतलब हम अगर सिंपल भाषा में कहें तो लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा थी लोग चाहते थे कि हमें बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, हमको बिल्कुल हमारे ऊपर स्टेट का बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हम अपना कार्य अपनी मर्जी अनुसार अपने मन अनुसार करें। यही लिबरलिज्म का मेन पॉइंट था, यही लिबरलिज्म की नई विचारधारा थी, यही इस चैप्टर का भी की पॉइंट है। लिबरलिज्म मीन्स टू फ्रीडम इन अ फुल्ली मैनर। और लिबरलिज्म पूरा डेवलपमेंट का शेप ही बदल दिया लिबरलिज्म ने अब तक। जनरली लिबरलिज्म इज़ द मोर डॉक्ट्राइन, इट्स वे ऑफ थिंकिंग थ्रू विच a world is seen। कि लिबरलिज्म एक मोर देन मेयर डॉक्ट्राइन है, एक नई डॉक्ट्राइन है। इट इज़ वे टू थिंकिंग थ्रू विच द होल वर्ल्ड इज सीन, कि इससे कि पूरा विश्व आपको दिख जाता है। आगे बढ़ते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म। नाउ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म लिटरली दे आर नेटिव फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म इन द वर्ड लॉक, बेंथम एंड एडम स्मिथ। इट्स नोन एज क्लासिकल लिबरलिज्म individualism. In 19th century, John Stuart Mill provided its positive form. In 19th century, the Lasky Machiavelli present the liberalism in a new form. यानी जब लिबरलिज्म शुरुआत में जब लिबरलिज्म आया था तो लिबरलिज्म
का केवल नेगेटिव फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म था, यानी कि पूरा स्टेट के खिलाफ था। वो कहते थे कि स्टेट बिल्कुल कुछ काम नहीं करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उल्लू बनाता है, लोगों को लूटता है, लोगों का हैरेसमेंट करता है, कुछ नहीं करता है, पूरा शोषण करता है। फिर और जब ये लिबरलिज्म आया था तो नेगेटिव फॉर्म में आया था, मतलब इसके फादर थे जो जॉन लॉक ऑफ बेंथम एंड एडम स्मिथ, जो कि क्लासिकल या फिर नेगेटिव लिबरलिज्म या इंडिविजुअलिज्म कहते थे। तो ओरिजिनल फॉर्म तो नेगेटिव था। फिर 19वीं सेंचुरी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको पॉजिटिव फॉर्म दिया लिबरलिज्म का, यानी नया फॉर्म दिया कि स्टेट काम करता है पर स्टेट के साथ थोड़ा कॉपरेट भी करना चाहिए और डेवलपमेंट भी होगा। फिर 20वीं सेंचुरी के अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर लास्की मैकियावेली ने लिबरलिज्म को एक नया फॉर्म दिया, एक नया अवतार लिया, जो कि मॉडरेट लिबरलिज्म, यानी उन दोनों लिबरलिज्म से अलग था। The supporter of negative liberalism is regarded the state is a necessary evil, whereas the advocate of positive liberalism thought the state is good in it. In 20th century, it was considered to be necessary institution. कि जो नेगेटिव लिबरलिज्म था उन्होंने स्टेट को एक एविल, दानव और एक घटिया इंस्टीट्यूशन बताया, जो कि लोगों का शोषण करता है, लोगों का बुरा करता है। फिर ये पॉजिटिव लिबरलिज्म आया, उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, हाँ, पर इतना भी अच्छा नहीं है। और 20वीं सेंचुरी के अंदर जो नया लिबरलिज्म आया, उन्होंने बोला कि स्टेट एक बहुत नेसेसरी इंस्टीट्यूशन होगा, अगर स्टेट ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ होगा, अगर स्टेट ही नहीं होगा तो लिबरलिज्म कैसे होगा, स्टेट ही नहीं होगा तो लोग कैसे होंगे, स्टेट ही नहीं होगा तो नाम कैसा होगा, स्टेट ही नहीं होगा तो विरोध किसका करेंगे। तो इन्होंने बोला कि स्टेट अलग है, यानी शुरुआत में धीरे धीरे लिबरलिज्म बदला, पर शुरुआत में नेगेटिव लिबरलिज्म ही था। Doctrine liberalism stretch on the freedom and right of individual, यानी लिबरलिज्म केवल सिर्फ एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल के फ्रीडम पे, राइट पे फोकस करता है, यानी एक व्यक्ति के अधिकार पे और उसके स्वतंत्रता पे ही लिबरलिज्म, उसकी स्वतंत्रता और उसके अधिकारों पे ही लिबरलिज्म स्ट्रेच करता है। इन दिस डॉक्ट्राइन स्टेट इज़ ओनली मीन वेयर इंडिविजुअलिज्म इज एक्म्प्लिशमेंट, यानी स्टेट सिर्फ एक नाम का इंस्टीट्यूशन है, लिबरलिज्म के अंदर मतलब वो कुछ काम करने, लोगों की बुरा ही करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम, राइट ऑफ फ्रीडम, सिटीजन, जुडिशियल, एजुकेशन सिस्टम एक्सेट्रा आर मोर ऑफ इट्स फीचर, यानी ये सब भी इसके फीचर हैं। यानी कुल मिला के आप बोलें तो लिबरलिज्म केवल इंडिविजुअल का भला चाहता है। नेचर ऑफ लिबरलिज्म, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड 1688, फ्रांस रिवॉल्यूशन 1789 एंड अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल 1776 had played a remarkable role in the development of liberalism. In fact, liberalism is the belief for the freedom right of an individual. यानी लिबरलिज्म, ये जो इंग्लैंड का रिवॉल्यूशन हुआ 1688 के अंदर, और फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ जो 1789 में, और फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था अमेरिका का 1776, इन्होंने लिबरलिज्म के विकास में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया है, बहुत दृश्य यानी रिमार्केबल रोल निभाया है। मॉन्टेस्क्यू गेव अ न्यू प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बाय गिविंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यानी मॉन्टेस्क्यू ने एक नया प्रिंसिपल दिया, नया सिद्धांत दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाए। मतलब आप इससे सेपरेशन ऑफ पावर से कह सकते हैं कि एक बिंदु से कई बिंदु निकले, जैसे कि सेंटर एक है, हमारे स्टेट 29 है, तो वो आगे 29 बिंदु के अंदर पावर बढ़ जाता है, यानी आगे से आगे पावर बढ़ जाता है, हर कोई अपना एरिया जान। As per argument of John Locke, political wars are limited, hence the political power should be limited. जॉन लॉक के आर्ग्यूमेंट के अनुसार पॉलिटिकल वर्क बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, राजनीतिक कार्य यानी पॉलिटिकल पावर भी, पॉलिटिकल कार्य कम होंगे तो पॉलिटिकल पावर भी कम होंगे, अगर राजनीति के कार्य कम होंगे तो राजनीतिक शक्तियाँ भी कम होंगी। एडम स्मिथ एंड बेंथम वर प्रोपोनेंट ऑफ नॉट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, यानी एडम स्मिथ और ये एक प्रोपोनेंट थे कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए।
ये वीडियो यहीं तक था, इसका अगला पार्ट भी है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इस चैप्टर को 2 पार्ट के अंदर बांट दिया है। फिर मिलेंगे, आपके स्वास्थ्य सही रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना, वंदे मातरम।